वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज एक बार आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करने के लिए और उसी पर अपने जीवन को चलाने के लिए एकत्रित हुए। आज का परम पवित्र भाव, उसकी प्रेरणा श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी ने दिया। वह अपने परिवार के परिजनों के कुशल क्षेम के लिए, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए उनकी स्मृति में यह श्लोक उनको समर्पित करना चाहिए। जो इस धरती पर नहीं है, गौलोकवासी हैं, श्रीमान वासुदेव प्रसाद श्रीवास्तव एवं विमला श्रीवास्तव जी, जिनके माता पिता हैं, और उनसे यही निवेदन है जिस लोक में हो वह अपना आशीर्वाद अपने परिजनों पर निरंतर बनाए रखें। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव के परिजन में माला श्रीवास्तव, प्रीता श्रीवास्तव, शालिनी श्रीवास्तव एवं उनके भाई जयदीप श्रीवास्तव, ये सब के ऊपर उनके पितरों की कृपा हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जब पितरों की कृपा होती है तो पितरों की कृपा से एक तो धन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, यश प्रसिद्धि मिलती है और संतति खूब आगे बढ़ती है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके परिजनों की, उनके पूर्वजों की खूब कृपा उनके ऊपर रहे। आज श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का 2 श्लोक, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मोह के ऊपर भगवान ने थोड़ी डांट अर्जुन को लगाई है। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार हमारे साथ साथ आप उच्चारण करें। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान वाच, कुतस्त्वाकस्मलमिदं, 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 विषमे समुपस्थितं, विषमे समुपस्थितं, विषमे समुपस्थितं, विषमे समुपस्थितं, अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य, अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य, अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य, अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य, अकीर्तिं कर्मर्जुनम्, अकीर्तिं कर्मर्जुनम्, अकीर्ति कर्मर्जुन, अकीर्ति कर्मर्जुनम्, अकीर्ति कर्मर्जुन, अकीर्ति कर्मर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी बातों को मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और तुमने बार बार ये बात कही है कि हमें मर जाना चाहिए, और मरने की बात तो कायर किया करते हैं। ऐसी विवादित बात करने और ऐसे शोक भरी बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मारना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चलते। कुल धर्म ही यदि सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण यह सब निःश्रेणी में अवश्य बनती। निम्न प्रकार के काम नहीं करना, अनुचित काम नहीं करना। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, आपके भीतर ये कहां से आया? आपके मन में यह मोह कहां से आया कि मैं अपने शरीर को छोड़ूं? मीराबाई तो भजन करने लगी कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस परिवार में ईर्ष्या और द्वेष के लिए, उनके यश और मान के लिए
यदि मीराबाई सोचती कि मीरा की सास बहुत परेशान है, बिलख रही है, उस कुलवंती सास को और कोई नहीं जानता। अगर वह भगवान की भक्ति को हृदय में छिपाती और यत्र तत्र विचरण ना करती तो मीराबाई को कोई नहीं जानता। यदि वो मर जाती, सास के कहने से दुखी होती और दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती, तो ना कोई सास को जानता, ना कोई मीराबाई को जानता। तो कभी कभी दुखी होकर, कभी कभी पीड़ित होकर हमें अपने जीवन को पीछे की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हम लोग कभी कभी दुखी होते हैं तो अपने को थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं पीछे की ओर नहीं ले जाना। यदि तुमने अपने जीवन को छोड़ दिया, जिसे लोग आजकल भाषा में कहते हैं सरेंडर कर दिया, तो यदि आपने सरेंडर कर दिया तो ना आपको मोक्ष मिलने वाला है, ना ही स्वर्ग मिलेगा और ना ही यह कीर्ति देने वाला है। सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो उसे आर्य कहा जाता है। भारत में प्राचीन समय में जितने भी साधक भक्त हुए उन्हें आर्य कहा जाता था। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त हुआ करता। तो ऐसे ही भगवान के संवाद को अर्जुन सिर झुकाए सुन रहा है और भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस युद्ध स्थल पर जहां पर सब कुछ अभी विवादित है, युद्ध होगा, युद्ध में किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसी स्थिति में तुम अपने मन को मलिन मत करो, मोह से ग्रस्त ना हो, मरने से पहले ही मृत्यु को स्वीकार नहीं करना। मरना तो है ही, आज मरे कल मरे, कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते, लेकिन मरने से पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लेना, मरने से पहले ही मर जाना, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ देना, रण से भाग जाना, अर्जुन ये कहीं का ज्ञान नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक में अर्जुन को बहुत जगह समझाते, और जब ये न समझे तो अगले श्लोकों में भगवान इसे थोड़े अपशब्द डांट लगाएंगे। क्लेब्यम अस्मगम, हे पार्थ, तुम्हारे भीतर ये जो कुछ भी कर्म करने की इच्छा आई है कि दुर्योधन हमें मार दे और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो आप समझना कि यह कीर्तिदायक नहीं है, यह कल्याणदायक भी नहीं है। यदि व्यक्ति रेलगाड़ी के सामने खड़ा हो जाए और सोचे कि रेलगाड़ी उसे मार देगी, ये कोई वीरता का काम है, यह तो मूढ़ता का और मूर्खता का काम। सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ कार्य है कि हम समय पर अपने विवेक का उपयोग करते हुए अपनी जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाएं। विवेक वह तराजू है जहां पर व्यक्ति विचार कर अपने कर्म को करता है। विवेक को गुरु भी कहा गया है, विवेक को भगवान भी कहा गया है, विवेक को माता पिता भी कहा गया है, जहां से हमें ठीक ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान के चलते हमारे जीवन में एक दीपक की ज्योति जलती है। ज्ञान एक दिया है, ज्ञान एक टॉर्च है, बहुत बड़ी इसमें दिशा नहीं दिखाई पड़ती, थोड़ा आप चलेंगे तो वो ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा। जिस रास्ते पर आप चलोगे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता जाएगा और धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता चलेगा। घनघोर अंधेरा हो तो उस घनघोर अंधेरे में बहुत दूर तक प्रकाश फैला हो तो हम जाएं, यह जरूरी नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश हमारे पास हो और उस प्रकाश से थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाई पड़ता जाएगा और धीरे धीरे हम पूरा मार्ग पार कर जाएंगे। कुतस्त्वा कश्मल में दम, यह आपके भीतर अज्ञानता, ये मैल, ये ग्लानि कहां से आई? और यह विषम परिस्थिति जहां हम लोग खड़े हुए हैं युद्ध क्षेत्र में, तो यहां पर हमें विषम परिस्थितियों में भी नहीं रहना। तुम आर्य हो, तुम्हारे भीतर ये कायरता शोभा नहीं देती। आर्य तो वो होते हैं जो समाज को संदेश देते हैं।
जो कीर्तिकर नहीं है, जो कल्याणप्रद नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी उसका आचरण नहीं किया। और जो यदि तुम ये आचरण करोगे तो यह आचरण और कुछ नहीं, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान के भीतर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में छोटी सी एक लकीर होती है। ज्ञानी वो है जो जानकर उस चीज को अपना ले और उस रास्ते पर चल जाए, और अज्ञानी वह है जो जानता भी रहे और उस पथ पर न चले। अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है वह केवल इतना ही करते हैं कि जान करके भी उस सत्य को अपनाते हैं। अर्जुन को पता है, अर्जुन जानता है कि यदि हम लड़ेंगे तो जीत भी सकते और हार भी सकते। जब इसका अंदाजा नहीं तो वह सोचता है कि लड़ने से पहले ही यदि हम हथियार फेंक दें तो क्या पता लोग यह सोचकर हमें महान बता दें कि हमारे भाइयों ने अन्यायपूर्वक अर्जुन को मार दिया। भगवान कहते हैं कि आर्य ऐसा नहीं करते। आर्य को अपने जीवन में सब प्रकार से, हिम्मत से, ज्ञान से, अपनी बहादुरी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने जीवन को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि दूसरे आकर के तुम्हारे कार्य को पूरा न करेंगे, और अपनी समस्या, अपनी बातों को, अपने मन के भेद को सारे समाज को बताना भी नहीं चाहिए। तुमने अपना समझ करके हमें सारी बात बताई कि मन में ग्लानि हो रही है, मन करता है कि मैं इस युद्ध में बिना ही लड़े अपनी हार मान लूं, और बिना लड़े तुम हार मान भी सकते हो। तो यदि आप बिना लड़े अपनी हार मान सकते हैं तो आप कायर कहलाएंगे। तो यदि आप कायर कहलाएंगे तो यह भी शोभा नहीं देगा। कायर नहीं बनना है, कायर नहीं बनना है, आपको वीर बनना है। परिवार के लिए मरना और मिट जाना, इसे संतों ने अज्ञान बताया है। परिवार अपना भाग्य लेकर स्वयं आता है, इसलिए परिवार के लिए मरना मिट जाना नहीं, केवल कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ है। हमने बहुत लोगों को देखा कि वह अपने परिवार के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते हैं। मरने वाले हैं तब भी परिवार की चिंता में, और परिवार वाले क्या सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो यह व्यक्ति मरे या हटे तो हम अपना काम करें। लेकिन वह व्यक्ति अंतिम समय तक अपने परिवार के लिए प्राणों को लगाए रहता है। शरीर साथ नहीं देता, शरीर में बल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वह परिवार के लिए दिन रात बेचैन रहता है। वह सोचता है कि हम ही इस परिवार की रक्षा करते हैं। भगवान ने यह जगत बनाया और उस जगत के लिए सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने पहले से पहले कर दी। और व्यक्ति क्या सोचता है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति था, वह दिन रात यह सोचा करता था कि हम ही इस परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, हमारे ना होने पर क्या होगा। एक बार वह अपने गुरुदेव के यहां गया और रात्रि निवास किया। सुबह जल्दी जल्दी अपने घर जाने के लिए परेशान था। गुरुदेव से उसने कहा कि देखो, हमारी बेटे का विवाह है, जल्दी हमें सब तैयारी करनी है। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि देखो, करने कराने वाला सब भगवान है, तुम चिंतित मत हो। उसने कहा, गुरुदेव चिंता क्यों ना करें, हम ही सब करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेगा। गुरुदेव को सहन ना हुआ, बोले ठीक है तुम जाओ। और जैसे ही वह कुछ दूर चला, उसको कुछ शिष्यों के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ करके एक अनजान कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी जगह उसमें रहती थी जिसमें वह
अपनी नित्य क्रिया करता था, लेकिन उस घर से बाहर नहीं निकल पाता था। एक खिड़की से उसे भोजन दे दिया जाता, वह उसमें रहते रहते थक गया। उस घर से निकलने का बहुत प्रयास किया पर निकल न पाया। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद उस घर का दरवाजा खोला गया और उस दरवाजे पर देखा तो गुरुदेव भगवान का। बोला, गुरुदेव पता नहीं किसने इस कमरे में, इस मकान में हमको बंद कर दिया। तो गुरुदेव कहने लगे, हम ही ने बंद कर दिया, क्योंकि तू कहता था सारा कुछ करने वाला मैं ही हूं। तो चलो अब घर चलते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। बोले, गुरुदेव अब तो हमारी बेटी की विवाह उजड़ गया होगा, पता नहीं हमारी बिटिया कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, क्या क्या घटना घटी होगी। गुरुदेव और शिष्य, पैदल का ही मार्ग था प्राचीन समय में, 7-8 कोस पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे। तो क्या देखते हैं कि उसका बेटा एक सुंदर किराने की दुकान किए बैठा हुआ। उसने देखते ही कहा, पिताजी तुम? दौड़ करके लिपट गया। पत्नी आंगन में आई, उनको बिठाया, पानी दिया, पूछा। अरे बोले, यहां आप नहीं आए। तो 2-4 दिन 10 दिन प्रतीक्षा हम लोगों ने किया और फिर गांव वालों ने यह सोच लिया कि आपका शरीर अब नहीं रहा। तब बिटिया का विवाह होना था। गांव के पंच लोग आए, प्रधान आए, सब लोगों ने मिलकर बहुत सा दहेज इकट्ठा किया और बड़ी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया। अब बिटिया अपनी ससुराल में बहुत प्रसन्न है। बिटिया के ससुर ने सोचा कि अब परिवार कैसे चलेगा, तो वह आकर के आपके बेटे को यह सुंदर दुकान रखवा गए हैं। इससे पूरे परिवार का खर्चा चलता है, सब आनंद पूर्वक है, ईश्वर की बड़ी महती कृपा है। अब आप आ गए हो, आप भी इस सुख में शामिल हो जाओ। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि देखो, तुम कहते थे कि हम ही हम करते हैं, लेकिन करने कराने वाला तो कोई भगवान है, वही सारे काम करता है, तुम तो केवल निमित्त मात्र। तो हे अर्जुन, ऐसी विषम परिस्थिति में जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, तब जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, जब परिस्थिति विषम हो, तो हमें हृदय से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। तब हमें बुद्धि से और अपने से ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति हो, उसके ज्ञान के आश्रय से चलना चाहिए। कभी कभी हम अपने ही आश्रय से चलते हैं, अपनी ही बुद्धि से चलते हैं, तो धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जब कोई भी आसरा काम न करे, तब भी हमें अपने प्राणों को नहीं खोना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी बात हुई घर में और जो घर में दवाई रखी हो या कुछ जहरीला पदार्थ रखा हो, उसे खाकर अपने प्राणों को समाप्त कर देते। जो ऐसा करते हैं अपने प्राणों के प्रति अपराध करते हैं। भगवान कहते हैं, न उनकी इस लोक में गति होती है, न पराम गति, न परलोक में गति होती, कहीं गति नहीं होती। तो हमारे जीवन का यदि 70-100 साल भाग्य में लिखा है, उसको हम अपने हाथों से समाप्त कर दें। यदि हमने अपने हाथों से अपने जीवन को समाप्त कर दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि देखो, अपने मन में मलिनता मत लाओ, अपने मन में श्रेष्ठ विचार लाओ, अपने मन में सुख के भाव लाओ। यह सोचो कि तुम युद्ध को जीतोगे, तुम अपने जीवन रूपी संग्राम को जीत जाओ। हम लोग कभी कभी अपने जीवन रूपी संग्राम को हारने का प्रयास करते हैं। आपका हमेशा मन का भाव ऊंचा रहना चाहिए, और जब आपके मन का भाव ऊंचा रहेगा, तो निश्चित ही आप इस लोक में भी सुख प्राप्त करेंगे और परलोक में भी सुख को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए हम लोगों को क्या विचार करना है? आज के श्लोक में, श्रीमद् भगवत गीता के समस्त श्लोकों में जहां जहां भी आप देखेंगे, भगवान ने कहीं पर हारने की बात नहीं कही, संघर्ष की बात कही। कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, तो उस विषम परिस्थिति में भी बहुत धैर्य पूर्वक हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये जीवन ही तो संग्राम है, और इस संग्राम को
हमें अपनी बुद्धि से और अपने सहयोगियों के सहयोग से सफलता की ओर ले जाना। संत कहते हैं कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ा। सबके साथ से, सबके सहयोग से हमें अपने जीवन को विजय पथ पर ले जाना है, ताकि मृत्यु से पहले हमारी मृत्यु ना हो, हार से पहले हमारी हार ना हो। और हारना बुरा नहीं है, कभी भी किसी की हार हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण तो कई बार हारे, उनका नाम रण छोड़ पड़ा। लेकिन हारना बुरा नहीं है, हारने के बाद दोबारा प्रयास ना करना ये बुरा है। तो आज यह श्लोक बड़े सुंदर भाव से श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी ने अपने परिजनों के कल्याण के लिए, अपने संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी ने अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने भाई श्रीमान जयदीप श्रीवास्तव, अपनी बहनें माला श्रीवास्तव, प्रीता श्रीवास्तव और परिवार के जन शालिनी श्रीवास्तव के ऊपर पितरों का खूब कृपा हो, उनका मान मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनका प्रेम मिले। स्वर्गीय श्री वासुदेव प्रसाद एवं विमला श्रीवास्तव जी, उन सबका पितरों का आशीर्वाद मिले, इसलिए गीता का श्लोक उन्हें समर्पित किया। बहुत बहुत उन सबको आशीर्वाद, उनके जीवन में खूब समृद्धि आए, सुख आए और उनके जीवन में धर्म बढ़े, ऐसी ईश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थना है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद करते हुए यह वाणी यहाँ पर आज विश्राम करती है। अगले श्लोक में हमारा आपका फिर संयोग बनेगा। तब तक के लिए राधे राधे।